सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यार, ये हमारी थर्ड वीडियो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सीरीज़ में। तो इसमें हम बात करने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के बारे में। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा इंट्रो दिया था एक्ट का। सेकंड में हमने बात करी थी इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत ही अच्छे से बात करी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो आपके बड़े काम का वीडियो है। दिस इज़ द थर्ड वीडियो और आज हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे से फिर से ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। इसके सारे एस्पेक्ट जानते हैं। तो चलिए यार शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो दिस इज़ अवर नेक्स्ट स्लाइड। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। चलो, तो देखिए, इसके अकॉर्डिंग इट मीन्स एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी। इसके कीवर्ड्स में फोकस करना। ऑल्दो मैंने कीवर्ड्स की एक पूरी स्लाइड बना के अभी आपको दिखेगी नेक्स्ट स्लाइड में, वो मैंने आपके लिए लाया हूँ, लेकिन आप यहाँ पे फोकस करना। इसकी डेफिनेशन ही कीवर्ड से बनती है। तो ये कहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट, ये एक ऐसा एक्ट है बाय विच अ लिविंग पर्सन, सबसे पहले पर्सन क्या होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए, कन्वेज प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी को कन्वे करेगा, इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, प्रेजेंट में करे या चाहे फ्यूचर में करे, टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन्स, एक या एक से ज़्यादा लिविंग पर्सन्स होंगे उनको करेगा, और टू हिमसेल्फ, या तो अपने आप को करेगा। अब अपने आप को कैसे करेगा ये भी आगे समझेंगे, कोई टेंशन मत लो। और टू हिमसेल्फ एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन, या तो फिर अपने और अपने साथ साथ एक या एक से ज़्यादा बाहर के लोगों को। तो ये किसी भी तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को ऐसे ट्रांसफ़र करेगा। एंड टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी इज़ टू परफॉर्म सच एक्ट, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी करेगा उस एक्ट को परफॉर्म करने के लिए। इस पूरी कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई है, एंड दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। तो मुझे पता है आपको एक बार में ये समझ नहीं आया होगा, तो एक बार और पढ़ो इसे कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन्स, और टू हिमसेल्फ एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन्स, एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन्स, एंड टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टीज टू सच परफॉर्म एक्ट। ठीक है, अब इसके कीवर्ड्स पे बात करेंगे। तो पूरा वीडियो आप देखोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, इन दिस सेक्शन लिविंग पर्सन इंक्लूड्स, अब लिविंग पर्सन में कौन कौन आएगा, कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, बट नथिंग हियर इन कंटेंट शैल अफेक्ट एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय कंपनीज, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। सिंपली इसका मतलब ये है कि लिविंग पर्सन जो होंगे वो हमारे नेचुरल पर्सन्स भी आएंगे एंड आर्टिफिशियल पर्सन्स भी आएंगे। नेचुरल मतलब हम लोग लिविंग बींग्स, एंड आर्टिफिशियल मतलब जो क्रिएटेड बाय लॉ होते हैं, जैसे कंपनी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, फर्म, पार्टनरशिप फर्म, ये सब चीज़ें क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन्स। तो ये भी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं सेम एक्ट से ही, सेम प्रोसीजर से, जो हम आगे देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसके इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स कितने हैं, 4 हैं टोटल। कौन कौन से, सबसे पहले क्या होनी चाहिए भाई, अगर हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन जान रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सेकंड, वो जो पर्सन ट्रांसफ़र कर रहा है वो लिविंग पर्सन होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, वो उसकी डेथ नहीं होनी चाहिए, या फिर अगर कंपनी है तो वो वाइंड अप नहीं होनी चाहिए, वो एक लिविंग पर्सन होनी चाहिए, लिविंग एंटिटी होनी चाहिए। थर्ड इज़ इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, प्रेजेंट में करे या फिर फ्यूचर में करेगा। अब इसके ऊपर तो बहुत बड़ा इशू हुआ था, वो इशू भी समझेंगे, केस लॉ समझेंगे। तो अभी इतना याद रखिए, इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। ठीक है, एंड फोर्थ की पॉइंट है इसका टू हिमसेल्फ, या तो अपने आप को भी कर सकता है भाई। ठीक है, ये भी हमने देखा कि अपने आप को भी प्रॉपर्टी खुद ही हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक एक करके की एलिमेंट समझेंगे, सारे डाउट्स क्लियर, आपको नोट्स भी मिलेंगे, नॉलेज भी मिलेगी, बल्ले बल्ले। तो चलो, तो पहला है एक्ट बाय अ लिविंग पर्सन। अब ये जो एक्ट होगा सब लिविंग पर्सन के द्वारा होगा, मतलब द ट्रांसफर मस्ट बी मेड बाय अ लिविंग पर्सन विच इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स, कंपनीज, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। ये बिल्कुल सिंपल है कि जो भी ट्रांसफ़र करेगा वो लिविंग होना चाहिए। ठीक है, सेकंड इज कन्वेंस होना चाहिए। कन्वेंस मतलब वो कन्वे करेगा, लिखा था ना कन्वे हिज प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र वर्ड यूज़ नहीं किया, कन्वे वर्ड यूज़ किया है। क्यों, पढ़ो, द टर्म कन्वेज रेफर्स टू द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द ओनरशिप और इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। ओनरशिप भी जाएगी और अपना इंटरेस्ट भी जाएगा इन द प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब ओनरशिप भी जा सकती है और इंटरेस्ट भी जा सकता है। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ओनरशिप ही जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें हम ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, पर वो भी इस एक्ट के अंदर कवर होता है। इसलिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बोला गया इस एक्ट को, सेल ऑफ प्रॉपर्टी नहीं बोला गया है। ठीक है, तो ये आप समझेंगे अभी धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत है इस सीरीज़ की। तो इसलिए मैंने कहा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, या वीडियो को लाइक करना या शेयर करना,
तो अपना सपोर्ट दिखाना, बाकी मैं तो हूँ ही आपको नॉलेज देने के लिए, नो इशू। तो द टर्म कन्वेज रेफर्स टू द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द ओनरशिप और इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। दिस कैन बी डन थ्रू वेरियस लीगल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज सेल। अब देखो कौन कौन से मेथड्स होते हैं हम पे ट्रांसफ़र करने के, कन्वे करने के, सेल, मॉर्टगेज, लीज, एक्सचेंज और गिफ्ट। 5 तरीके हैं। पूरा समझेंगे यार, इस एक्ट में बहुत मज़ेदार एक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़े आएंगे। तो अब थर्ड चीज़ क्या होनी चाहिए, देखो एक लिविंग पर्सन का एक्ट है, कन्वे करेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब प्रॉपर्टी इंक्लूड्स मूवेबल या फिर इमूवेबल, कोई भी प्रॉपर्टी चलेगी, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, एंड राइट्स और इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। नेक्स्ट इज तो प्रेजेंट और फ्यूचर, इसके ऊपर काफ़ी अच्छा केस लॉ भी है। तो इसका मतलब क्या है, द ट्रांसफर कैन रिलेट टू एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी दैट इज कन्वेड इमीडिएटली और एट अ फ्यूचर डेट। मतलब है कि इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, या तो हम अभी बेच दें, उसमें लिख दें कि आज से ही ट्रांसफ़र हो गई, या हम कोई नेक्स्ट फ्यूचर की डेट डाल दें कि उस दिन से ये प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी, या फिर इसको रेंट में चली जाएगी, इस तरीके से। तो हम प्रेजेंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कोई फ्यूचर की डेट पे भी। लेकिन इशू क्या आया इस वर्ड को लेके, तो ये केस है जुगल किशोर सराफ वर्सेस मेजर्स रॉ कॉटन कंपनी लिमिटेड 1955 का। इस केस में हुआ क्या कि यहाँ पे इशू आया कि इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर जो वर्ड यूज़ किया गया है, ये किसके लिए यूज़ किया गया है। तो ये बोला गया कि ये जो वर्ड है ना, ये मस्ट देयरफॉर बी हेल्ड टू गवर्न द वर्ड कन्वे। मतलब ये पूरा वर्ड कन्वे के साथ है, ना कि वर्ड प्रॉपर्टी के साथ। अब दिक्कत क्या हो जाएगी भाई, अगर देखो ये वर्ड कन्वे के साथ हैं, तो कन्वे इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, तो मतलब वो कन्वे करेगा आज या फिर किसी फ्यूचर डेट में। तो कन्वे के साथ ये अच्छी मीनिंग दे रहा है, जैसे हम समझते आ रहे हैं। पर अगर इसे हम प्रॉपर्टी के साथ समझ ले, तो इसका मतलब हो जाएगा इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर प्रॉपर्टी। मतलब वो प्रॉपर्टी चाहे उसके पास आज है तो उसे ट्रांसफ़र करेगा, या हो सकता है फ्यूचर में उसके पास कोई प्रॉपर्टी आने वाली हो, वो उसको आज ही ट्रांसफ़र कर दे। तो ऐसा ये लॉजिकल भी नहीं बैठ रहा है, लेकिन ये इशू को यहीं पे इसी केस में रिजॉल्व किया गया था कि भाई प्रॉपर्टी की बात नहीं कही गई है, प्रॉपर्टी तो आपके पास अभी होनी चाहिए, तभी आप उसे कन्वे करोगे। लेकिन कन्वे उस प्रॉपर्टी को आप चाहे आज करो या फिर किसी फ्यूचर डेट में करो, वो आपकी मर्जी है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इसमें क्या था, कॉमा यूज़ किया गया था। द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमा आफ्टर द वर्ड प्रॉपर्टी एंड बिफोर द एक्सप्रेशन इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। अगर आप डायरेक्ट में देखेंगे आपको एज इट इज़ पता चल जाएगा कि कैसे मैच कर रहा है उससे। शोज दैट द लेटर एक्सप्रेशन गोज विद द वर्ड कन्वे, मतलब इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर कन्वेज के साथ जाता है, ना कि प्रॉपर्टी के साथ। तो यहीं पे कोर्ट ने बोला, डिस्टिंग्विश किया बिटवीन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यूचर, ये वैलिड होती है, हम किसी भी प्रॉपर्टी को फ्यूचर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वैलिड है। ट्रांसफ़र ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी ये नॉट वैलिड है, ठीक है। फ्यूचर प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, फ्यूचर में कर सकते हैं, पर फ्यूचर में आने वाली प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र अभी से नहीं कर सकते। इसका एक इलस्ट्रेशन देखिए, एक्स ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू ए फॉर लाइफ, देन टू बी फॉर लाइफ। उसने कोई अपनी विल लिखी या फिर उसने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी कि ए को उसके जीवन काल के लिए ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। जैसे ए की डेथ होगी फिर बी को मिल जाएगी, उसके बाद बी की डेथ होगी तो सी को मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कन्वेंस हुआ, ए को तो प्रेजेंट में ही हो गया, और बी और सी को कब मिलेगी, जब ए की डेथ होगी या फिर बी की डेथ होगी रेस्पेक्टिवली, तो तब बी को मिलेगी फिर सी को मिलेगी। तो बी एंड सी को फ्यूचर में मिलेगी, ए को आज ही मिल जाएगी। तो हम प्रॉपर्टी को फ्यूचर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी एक्स के पास अभी होनी चाहिए, तभी वो ये सब बोलेगा। तो ये इससे पूरा कंक्लूड किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस लॉ। अगला की पॉइंट, टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन्स, एक या एक से ज़्यादा लिविंग पर्सन्स को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर टू वन और मोर लिविंग पर्सन्स, द ट्रांसफर कैन ऑल्सो बी द वन ऑफ द ट्रांसफरी। मतलब जो ट्रांसफ़र कर रहा है वो अपने आप को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। तो यही उसका कहना है इस स्टेटमेंट का। अब हिमसेल्फ को कैसे करेगा, समझो ज़रा नेक्स्ट पॉइंट में। इट इज़ इन द केस ऑफ अ ट्रस्ट, अगर वो कोई ट्रस्ट बना दे, ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हिमसेल्फ कम्स इन टू प्ले, एंड दैट टू व्हेन अ पर्सन क्रिएट्स अ ट्रस्ट एंड अपॉइंट्स हिमसेल्फ टू बी द सोल ट्रस्टी। उसने अपने प्रॉपर्टी से ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी, और उस ट्रस्ट का वो सोल ट्रस्टी है, तो ऑटोमेटिकली उसको ही ट्रांसफ़र हो गई ना। तो इसीलिए इस तरीके से अपने आप को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम। इन सच केस द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय वन पर्सन टू हिमसेल्फ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय।